गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का पहला श्लोक। और पहले श्लोक में वंदना करते हैं गणेश भगवान की। वर्णानामर्थसंधानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हिं वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है, यानी पूजनीय होता है। और सीताराम गुण ग्राम पुण्य रण विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। और उद्भव स्थिति संहारि कारणी कलेशहारिणी सर्वस्यैश्वरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थित यानी पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायावश्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मदेव देवासुरम् और यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिरण्मयम्। यत्पादप्लमेव किं हिं भावों तीर्थतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदि रामायणे निगदितं किंचिद्यन्तोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अतिमंजुलमाति नेवनोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित हैं और कुछ अन्यत्र भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास
अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। पहला सोठा आया है बालकांड से। और जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन, करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवौ सकल कले मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु यानी भगवान मुझ पर द्रवत हों यानी दया करें। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समुदेह उमा रमन करुणा अयन, और जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन मोह माया रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। और बंदौ गुरपद परम परागा, और सुरचि सुबास सरस अनुरागा, और अमीय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, और जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। शुक्रति शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मल हरिणी, किए तिलक गुण गण बश करनी। वह रज सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्ति के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। अभी तक बाबा तुलसीदास जी सभी अपने इष्ट देवताओं की वंदना करते हैं, और श्री गौरी पद नख मन गण ज्योति, और सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, और दलन मोह तम सो प्रकाशु, बड़े भाग और आवई जाशु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, वह बड़े भाग्यशाली होते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है।
आगे अभी इसमें कथा में आपको मिलेगा। हालांकि मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, ना ही कोई पांडित्य कर्म करने वाला ब्राह्मण हूँ, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूँ। और मन में आया कि कुछ रामचरितमानस की पंक्तियाँ जैसे वीडियो बना के यूट्यूब पे लोग डालते हैं, तो सोचा कि क्यों ना इसको भी डाला जाए, तो जो हमारे धर्म प्रेमी हैं उनके लिए सुगम हो सके। आगे चलते हैं। ओगरई बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। और सूजह राम चरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जह जो जह खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं। किसके? ईश्वर के। ईश्वर जब हृदय में आता है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं राम चरित्र रूपी मणि और माणिक, गुप्त और प्रकट, जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। बालकांड का पहला दोहा। जथा सुअंजन अंज द्रगु, और साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल मन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। सिद्धंजन को यानी एक तरीके का काजल। और गुरपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। तहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भवमोचन। अब बाबा आए हैं, कह रहे हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर चरण नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्र को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। जय हो बाबा तुलसीदास की। बंदऊ प्रथम महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरणा। सुजन समाज सकल गुण खानी, और करो प्रणाम सप्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। और साधु चरित शुभ चरित कपाशु, और निरस विशद गुणमय फल जाशु। जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्रों के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। यानी कपास की जो डोंडी होती है वो नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, इससे भी वह नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है। यहाँ बाबा तुलसीदास ने एक कपास की तुलना एक संत से की है, या ये मान लीजिए संत की तुलना एक कपास से की है कि इसलिए वह विशद है और कपास में गुण यानी तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जने काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के यानी दोषों को ढकता है।
जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। और मृद मुद मंगलमय संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जह सुर सर धारा, और सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है और जगत में चलता फिरता तीर्थराज यानी प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज स्वरूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। और विधि निषेध मय कलिमल हरिणी, कर्म कथा रविनंदन बरणी। और हरि हरि कथा विराजत बेनी, और सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध यानी यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यानी यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। और बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, और सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज यानी परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। ये बाबा तुलसीदास ने प्रयागराज की महिमा का वर्णन किया। और शून्य समुझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लाहे चार फल अछत तन साधु समाज, प्रयाग श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अब हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं, क्योंकि कथा फिर लंबी हो जाएगी और हमारे दर्शक हो सकता है इतना लंबा वीडियो न देख सकें, तो इसलिए कथा को यहीं विराम देते हैं। और आगे नेक्स्ट एपिसोड में आपको आगे की कथा मिलेगी। और हम कोई विद्वान पंडित नहीं है, एक ऐसे ही डेली अपने पाठ करते हैं, तो सोचा कि यूट्यूब पे डालें और फिर आप लोगों को जैसा लगेगा सुनने से आप लोग इसका निर्णय करेंगे। और विश्व मेरे मन में ये अभिलाषा आई और हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जय हो। जिन लोगों को अगर कथा समझ आ रही पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल का नाम है मेरे राम। मेरे राम इस नाम से ये चैनल है, यूट्यूब चैनल। और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। जय बाबा तुलसीदास जी की।